नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ब का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कैन और कुड जो हमारा मॉडल्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे जो है वर्ब के अलग अलग पार्ट होते हैं। वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, फिर इसको डूइंग वर्ब में देखे। एक होता है स्टेट वर्ब होता है, तो कोई चीज़ गतिमान अवस्था में है तो इसका गतिशील अवस्था में देख लीजिए। फिर कोई अवस्था को बता रहे हैं तो इसको स्टेट वर्ब बोलते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड किए, एक होता है ऑक्सिलरी, एक होता है मेन वर्ब। फिर इसको मॉडल देखे, ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल्स, फिर मार्जिनल मॉडल, एक होता है प्राइमरी वर्ब। इसके साथ हम लोगों ने इसके मॉडल्स को देख चुके हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, विल, ऑट टू, शुड, आउट। ठीक है, तो ये सारे मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद मार्जिनल मॉडल के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है एक मॉडल और मेन वर्ब का काम करेगा, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है कैन और कुड के बारे में। देखिए, इसका जो रूल नंबर 1 है, कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को कर सकते हैं। मान लो बात, कोई चीज़ आप कर सकते हैं, या किसी चीज़ को सकना या सकता है, तो ये सारी चीज़ों को बताता है कैन और कुड। अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में है, कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो उसके बताएगा कैन बताएगा, मतलब कैन जो है प्रेजेंट को बताता है। और अगर पास्ट के बारे में बात हो रहा है तो ये कुड के बारे में बात करेगा। तो प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोला है, जैसे कि एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। अगर प्रेजेंट का पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी बताता है तो उसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट की एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी बताता है तो कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एबिलिटी का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में क्या पढ़े, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वह बॉक्स को उठा सकता है। तो बॉक्स जो है उठा सकता है, तो ये प्रेजेंट की बात चल रहा है। तो प्रेजेंट के लिए किसका यूज़ किया, कैन का। मान लो बात, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यस्टरडे, मैं जो है कल मैं जो है कल नहीं आ सका। ठीक है, तो ये कल की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हम लोग एग्जांपल को डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे जो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को प्रेजेंट पास्ट में बताते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, परमिशन देना, किसी चीज़ को परमिशन देना या अनुमति देना। ठीक है, तो उसके लिए भी कैन और कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन, यू कैन गो नाउ, अभी तुम चले जाओ, अभी तुरंत चले जाओ। तो इसको क्या बोलेगा, परमिशन देना, मतलब परमिशन देना या अनुमति देना। इसके लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो ये अनुमति देना या अनुमति मांगना, ये दोनों चीज़ों के लिए कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोला है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। ठीक है, किसी चीज़ की संभावना हो सकता है। मान लो बात, हर किसी से गलती हो सकती है, तो इसको क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एवरी वन, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, किसी के साथ भी गलती हो सकता है। तो इन चीज़ों को बताना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है, सच ए पेंडेमिक। ठीक है, सच ए पेंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ, लाइफ फ्रॉम द अर्थ, मतलब किसी तरह की अगर दुर्घटना आती है या कोई तरीके से, जैसे कोरोना के समय कोरोना महामारी फैल गई थी, या किसी महामारी को बताता है कि अगर कोई महामारी फैल जाती है तो ये हमारे अर्थ के लिए खतरा हो सकता है। तो ये संभावना है, सैद्धांतिक संभावना या थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ों की होने की संभावना, जैसे कि देयर कुड बी अ बम अंडर यूर सीट। ठीक है, तो तुम्हारे सीट के नीचे बम होने की संभावना है, तो इसको बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जिसमें कोई चीज़ की होने की संभावना बताई जाती है, तो इसको बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट या दोस्ताना निवेदन करना, दोस्ताना निवेदन करना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि कैन वी बी आ फ्रेंड, क्या हम दोस्त बन सकते हैं क्या।
तो ये एक निवेदन करने के लिए भी हम लोग कैन का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें दोस्ताना निवेदन करने के लिए हो सकता है। ठीक है, रूल नंबर 6 से देखते हैं। रूल नंबर 6 से क्या बोला है, एबल टू के साथ कैन या कुड का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोला है, अगर एबल टू आ रहा है तो इसमें कैन और कुड का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तब की स्थिति में कोई एक ही चीज़ आएगा, या तो एबल टू आएगा या तो कैन या कुड आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, आई कैन नॉट एबल टू कम यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है, कैन भी आ गया और नॉट एबल टू भी आ गया। तो अपन एक ही चीज़ को यूज़ करना है, या तो फिर अनएबल टू कम यस्टरडे या कैन नॉट कम टू यस्टरडे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती है, या तो कैन हो सकता है या तो एबल टू हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, अगर कैन और एबल टू दोनों आ रहा है तो इसमें से कोई एक चीज़ का प्रयोग करना है। कुड के लिए भी वही नीति है। ठीक है, अब रूल नंबर 7 क्या बोलता है। रूल नंबर 7 ये बोला है कि कुड से पास्ट की क्षमता बताई जाती है परंतु कार्य का होना नहीं। जैसे कि कुड से क्या बोला है, कुड एक ऐसा शब्द है जिसके पास्ट की क्षमता बता रही है लेकिन इसमें कार्य होने की संभावना नहीं है। जैसे कि आई कुड सिंग वेरी वेल। ठीक है, सिंग वेरी वेल, वेरी वेल। वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था तब क्या करता था, बहुत अच्छा गाना गाता था। मतलब यहाँ पे उसकी क्षमता बताई जा रही है, वेल वेरी वेल, क्षमता बताई जा रही है, लेकिन इसकी जो है कार्य होने की संभावना नहीं बताई जा रही है। तब की स्थिति में कुड का प्रयोग करेंगे। एक होता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या बोला है, नेगेटिव वाक्य में एबल टू का या कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द डॉक्टर कुड द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, नॉट सेव द पेशेंट। पेशेंस का मतलब होता है मरीज। ठीक है, तो डॉक्टर जो है पेशेंस या मरीज को बचा नहीं सका, तो नेगेटिव वाक्य के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। अगर कुड नहीं दिया है तो इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, अनेबल टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनेबल टू द डॉक्टर अनेबल टू सेव द पेशेंट। ठीक है, अनेबल टू सेव द पेशेंट, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कुड नॉट की जगह। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कुड और कैन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगले वाले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे मे, माइट और मस्ट के बारे में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।